द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून 2021 को मॉरिशस में हुआ। डॉक्टर केनेथ डेविड बुजिजिया कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। जाम्बिया के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेक बार यात्राएं भी की थी। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून 2021 को लुसाका जाम्बिया में हुआ। ये सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न काल आप बोलिए। प्रश्न काल मिनिस्टर हैं, सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीर रंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लाकर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं को आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल, क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति उत्तर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में
10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के ज़मीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या, या अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है, और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने report of the standing committee. I am not going to oblige, you know, that you can't force me like this through undemocratic method. Report of the committee on papers laid on the table of the Rajya Sabha. K.C. Ramamurthy. Nothing shall be shown, nothing will go on record. Shri Deepak Prakash, Shri G.K. Vasan, right there, Deepak Prakash. मैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परिचित लेखाओं की सभा Even to read the report of the standing committee, combined work of members, this is the state of affairs. समिति का Report of the Department of the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Shri T.G. Venkatesh, please. Sir, I rise to present the 295 report on potential and transport, tourism spots in the country, connectivity and outreach, both Hindi and English. Statement of the Standing make Committee. it right on the table. Venkatesh ji. Statement of the Department of the Parliamentary Standing Committee on the External Affairs. Shri K.J. Alphonse. Nothing shall be shown, nothing shall be reported other than observation by the chair. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate on detailed demands for March 2020-21 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Mask, why is your mask? You are harming yourself and harming others. Rajya Sabha, dated 24th of September 2004, under Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The status as per the lecture which is laid on the table of the House. Nirava, Shri Sushil Kumar Modi. बड़ी खबर आपको बताया, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपने सांसदों को संदेश दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है? संसदीय कार्य राज्य